है कि ऑक्सीजन में वो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो वो क्या बनाएगा, O नेगेटिव। और ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या बोल रहे हैं कि पहली इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, समझ में आ गया, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि जब दूसरी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब O नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये O2 नेगेटिव बनाएगा। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी इसके कंपैरेटिवली, या पॉजिटिव होगी, ये पूछा उन्होंने। यस बच्चों, इसका आंसर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि विल इट बी पॉजिटिव, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव देन द फर्स्ट। यस, आप लोग कुछ बोलोगे या मैं बोल दूं? जय, आपका ये ऑडियो नहीं है स्टार्ट किया जय। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या इस केस में कि देखिए पहला इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो गया तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बच्चों, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों, रिपल्जन होगा। देयर विल बी द रिपल्जन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्साइड आयन, है ना, ओ नेगेटिव आयन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, जब ये ऐड होने आएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव में ऐड होने जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स इसको इससे लगेगा। तो क्या होगा कि हमारी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब अगर तुम्हें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। पॉजिटिव होना मतलब तुम्हें एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, तभी वो ऐड हो पाएगा, दैट मींस पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखो, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और O नेगेटिव आसानी से बन जाएगा। बट इफ यू वांट टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन इन O नेगेटिव चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होगी ऑक्सीजन में वो पॉजिटिव होगी। इज इट ओके? समझ में आया आपको? समझ में आया? इसे मैं लिखवा दूं, इसको, इसका आंसर लिखवा दूं? यस मैम। चतुर्वेदी, इसका आंसर मैम लिखा एक है बार तुमने? समझा और दीजिए। प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात, देखो मैं आंसर पढ़ रही हूँ। देखो क्या होगा जपनीत भाई कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ऑक्सीजन में तो उसने बना लिया O नेगेटिव, बना लिया जपनीत O माइनस। अब अगर तुम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जब तुम इसमें ऐड करने के लिए जाओगे तो होगा ये ना जपनीत कि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी तुम इसको दे चुके हो, है ना, न्यूक्लियर चार्ज कम है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे चुके हो। अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए ऑलरेडी, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा ऐड होने, तो मुझे बताओ अभी न्यूक्लियर चार्ज कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा कि जितना न्यूक्लियर चार्ज का जितना इस पर अट्रैक्शन होगा उससे ज्यादा रिपल्शन होगा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में। तुम समझ रहे हो? मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब देखो यहाँ पर क्या था कि जपनीत भाई के इसका न्यूक्लियस को पकड़ रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा था, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है जपनीत, अब ऑफकोर्स न्यूक्लियर चार्ज, अब इसका पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज को पकड़ रहा है, बट इसके पास अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। समझ रहे हो? तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। समझ रहे हो ना? आसानी से ऐड नहीं होने वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी वो उसको रिपल करेंगे। तो यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी टू ओवरकम दिस रिपल्शन। इज इट ओके जपनीत? यस मैम। तो आंसर तो तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, लिखो इसका आंसर, लिखो आंसर लिखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन, it form O negative. To form O negative ion, to form O negative ion, to form O negative ion, the energy is released. The energy is released. The energy is released. Thus, first electron gain enthalpy is negative. Thus, first electron gain enthalpy is negative. However, when second electron is added, however, when second electron is added,
O negative, ये चाहो तो लिख सकते हो, when second electron is added to O negative to form O minus 2, to form, ये देखो लिखा है O minus 2, to form O minus 2, the energy is supplied, the energy is supplied, the energy is supplied to overcome the strong repulsion between, to overcome the strong repulsion between, to overcome the strong repulsion between O negative and electron, to overcome the strong repulsion between O negative and electron being added, to overcome the strong repulsion between O negative and electron being added, and electron being added, hence second electron enthalpy is positive. 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 Second electron enthalpy is positive. Is it okay? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना? समझ में आ गया? सबने पढ़ लिया आंसर एक बार? यस मैम। सब अच्छा, मुझे बता दो, कल मॉर्निंग में आप लोगों की कहीं क्लास तो नहीं है किसी की? देखो मुझे हो सकता है कल हमें स्कूल हाँ, कल हमें स्कूल बुलाएंगे, शायद हमें कल, देखो हमें परसों नरसों तो बुलाना ही है, जाना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो किसी भी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब जैसे मैंने कहा HCl है ना, अब HCl में देखो एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसके कारण इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो बॉन्ड टूटा नहीं है, बस हुआ ये है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो दिस टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन। फिर कौन है मुझे बताओ? फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये बता चुकी हूं मैं, और इसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है। तो ये ध्यान रखना, फोन इसको नाम बोला जाता है, फोन, है ना, और सबसे आखिरी में आता है क्लोरीन। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर चिल्ड्रन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखो कि दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज, दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जितना छोटा एटम होगा, अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, इसके बाद ऑक्सीजन, है ना, इसके बाद नाइट्रोजन। तो क्योंकि देखो आप लेफ्ट हैंड साइड जितना राइट हैंड साइड जा रहे हो, साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, है ना। क्लोरीन का साइज तो बढ़ जाता है ना, क्योंकि वो क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता है, तो शेल बढ़ गया इसमें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, नाइट्रोजन के बाद आती है। तो आप ये देखो कि जितना छोटा साइज होगा, है ना, उतना ज्यादा उसका उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, समझ रहे हो। तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, एटम का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसकी शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस डोमिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम की कह सकते हैं, ये तो वैसे भी आपने 10th में पढ़ा होगा, ये बच्चों वाला कंसेप्ट है, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है एटम का, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाती है बच्चों? बढ़ती जाती है। बट जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इन अ ग्रुप, तो साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, तो क्या होता है बच्चों? साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाती है ना। अब जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे हम कंसिडर करते हैं? नॉन मेटालिक करेक्टर से। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो उतना ज्यादा नॉन मेटालिक। ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे हम एस ब्लॉक में काफी चर्चा करने वाले हैं इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में अपन, है ना, क्योंकि अपन इसके बाद कोशिश करेंगे कि एस ब्लॉक ही स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटालिक करेक्टर, है ना। मेटालिक करेक्टर मतलब आप कह सकते हो, मेटालिक करेक्टर मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से होल्ड से दूर रहेगा, न्यूक्लियस से होल्ड से दूर रहेगा तो वो आसानी से एटम के बाहर निकल सकता है। तो जितना जल्दी, जितनी ज्यादा एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या वो उतना ज्यादा मेटालिक होगा। तो हम कह सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता जाता है, तो उसकी बाहर निकलने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों, इसको समझ में आया या नहीं आया मुझे बता दो फटाफट जल्दी से। व्हाट इज मेटालिक करेक्टर? अच्छा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? मतलब लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटालिक करेक्टर। तो कोई भी एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मुझे बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन देना मतलब पॉजिटिव होना, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना। जो जितनी आसानी से अपने दुख दर्द छोड़ देगा वो उतना पॉजिटिव बंदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? जिसका साइज बड़ा होगा। तो साइज कब बढ़ता है? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो गया वो। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होगा। उसका उल्टा कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाली क्षमता, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो ऑब्वियस सी बात है जितना छोटा एटम होगा, है ना, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होगा। तो उतनी आसानी से वो न्यूक्लियस का खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को क्योंकि छोटा है वो, डिस्टेंस कम है। तो हम कह सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होगी ना, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऊपर से नीचे जाने में कम होती है लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इज इट ओके प्रवंशी? प्रवंशी जानते हो व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो आप ये पता है आपको कि किसी ग्रुप की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने बोला 1 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 1, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 2, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी 3, लेकिन अगर 4 से लेके 8 तक वैलेंसी है तो उसकी वैलेंसी आप कैसे निकालते हो? 8 से माइनस करके, है ना। जैसे अगर सपोज करो कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने 4, तो उसकी वैलेंसी 4 कैसे होगी? अगर आप 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो 8 माइनस 4 मतलब 4। उसी तरह से नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? आप 8 को 5 से माइनस कर दो, कितना आएगा? 3, तो 3 इसकी वैलेंसी होगी। उसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली में लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, तो उसको 8 में से माइनस कर दो तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, है ना। आप 8 से माइनस कर दो वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है सब बच्चों। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 1 से लेके 3 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 3 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप की वही वैलेंसी है। बट अगर 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 8 से माइनस करके निकालोगे। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, खत्म करेंगे। लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी बच्चों। अच्छा मुझे बताओ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर? कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल? इलेक्ट्रॉन देकर, है ना, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है,
तो अब आप मुझे बताओ कि मेटल्स जैसे मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ ऊपर से नीचे इनकी इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन दे के करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक करेक्टर बढ़ता है ऊपर से जाने में, मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर वही हम बात करें हैलोजेंस की, तो ये हैलोजेंस क्या होते हैं? ये नॉन मेटल होते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से जाने में कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों? क्योंकि रिएक्ट कैसे करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, तो कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा? जो जिसका साइज जितना छोटा होगा। तो अगर हम नॉन मेटल केस में कहें, तो नॉन मेटल केस में रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन लेना, जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर से जाने में साइज बढ़ता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने में कम होती है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने में बढ़ती है, क्योंकि उनका मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है एंड दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। और नॉन मेटल के केस में दे रिएक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से जाने में कम होगी, क्योंकि इनका साइज बढ़ता जा रहा है। इज इट ओके साइमन, स्नेग्ध, उत्कर्ष, प्रवंशी? Yes, ma'am. तो इसको लिख लो, रिएक्टिविटी, द इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन लिखो फटाफट, इसके बाद अपन क्लास बंद करेंगे। द इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी among group first is cesium, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये लिखो। तुम लोग के स्कूल खुलने का कुछ चांसेस हैं क्या बच्चों? चैंपियन, कार्मल, कुछ है? कुछ बोला तुम लोग को स्कूल में? No, ma'am. अच्छा। whereas No, group ma'am. 17 whereas group 17 reactivity is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्वेश्चन लिख लो बच्चों। whereas group 17 reactivity is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आया वो क्या पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से जाने में बढ़ रही है, बट नॉन मेटल की कम हो रही है। तो इसमें लिखवा दूं या आप लिख लोगे? बच्चों मैं लिखवा दूं या आप लिख लोगे? आप लोग बोलोगे नहीं तो मैं कैसे लिखवाऊंगी? आप लोग लिख लोगे या मैं लिखवा दूं? लिखो। alkali metals react by losing electron. Alkali metal react by losing electron. Therefore, as we move from top to bottom, ionization enthalpy decreases. Therefore, reactivity increases. Non-metals react by accepting electron. Non-metal react by accepting electron. On moving down the group, size increases. Therefore, tendency to accept electron decreases. So reactivity of non-metals decreases. मैम ये नॉन मेटल वाला रिपीट कर दो। हाँ बेटा, as we move from top to bottom, मैम उसके Size- ऊपर वाला भी अल्कली मेटल। अच्छा ठीक है, उसके ऊपर मुझे
अच्छा मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो अल्कली might react by losing electron. यहाँ तक क्लियर अनुष्का? As we move from top to bottom, ionization enthalpy decreases. As we move from top to bottom, ionization enthalpy decreases. Therefore, reactivity increases. ये लिख लिया? Therefore, reactivity increases. लिख लिया अनुष्का? Non-metal react by. हाँ लिखो बेटा. Reactivity increases. आगे बोल रही हूँ, non-metal react by accepting electron. Non-metal react by accepting electron. Since on moving down the group, size increases. Therefore, tendency to accept electron decreases. Therefore, tendency to accept electron decreases. अच्छा प्लीज स्निग्ध या कोई भी ग्रुप पे लिख